हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मार्केट में 10% लोग ही पैसा कमाते हैं, ये सब लोग ये बात जानते हैं। 90% लोग जो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग पैसा गंवाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है दोस्तों जो एक प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को नॉर्मल ट्रेडर से अलग करती है? तो 90% जो बिगिनर या फिर स्ट्रगलर्स होते हैं वो लोग यही सोचते हैं कि प्रोफेशनल या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात अच्छे से जानता है कि स्ट्रेटेजी का रोल सक्सेस में सिर्फ 50% होता है। मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है तो कोई स्ट्रेटेजी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती, आप खुद ही अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को, सक्सेसफुल ट्रेडर को आम लोगों से, आम ट्रेडर्स से अलग करती है। तो दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल है अपने स्ट्रेटेजी में, अपने ट्रेडिंग में, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और अगर आप नए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो नए लोग होते हैं मार्केट में वो पैसा गंवाते हैं, फिर यूट्यूब और टेलीग्राम इधर उधर चैनल्स ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर उनको प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिखाए दिखाए जाते हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी या कोई मैजिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत है। और इसी एक थॉट के ज़रिए कई सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज को बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं। 10-10, 20-20 हज़ार या लाख लाख रुपए तक के भी कोर्सेस होते हैं मार्केट में। लेकिन दोस्तों, आप खुद ये बात सोचिए कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए किसी कोर्स का कितना रोल होता है। अगर कोई डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है तो डॉक्टरी का कोर्स करने वाले वहाँ पर 100 लोग होते हैं, इंजीनियर बनने वाले 100 लोग होते हैं, तो सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते। उसमें से कुछ ही लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। उसमें भी जो पैशनेटली वो काम करते हैं, जिनका पैशन होता है उस काम में, वही लोग ज़्यादातर सक्सेसफुल देखे जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी ही चीज़ है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इज़ सिंपल बट नॉट ईजी, ऐसा कहा जाता है। तो ये बात सही है। तो जनरली क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेडर्स जो होते हैं वो अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं और अपना पैसा अलग अलग कोर्सेज में गंवाते रहते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनकी अपनी एक सिस्टम होती है, उस सिस्टम के साथ वो ट्रेड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ट्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग सिस्टम जो होती है उसमें रूल्स और डिसिप्लिन्स होते हैं और उनकी डिफाइंड एंट्रीज और एग्जिट्स होते हैं और उनके फिक्स्ड रूल्स होते हैं। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपने ट्रेड्स को मैकेनिकली हैंडल करते हैं, ना कि इमोशनली हैंडल करते हैं। तो ऐसे कौन से रूल्स और डिसिप्लिन्स होते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स के, ये हमें आज देखना है। तो पहली चीज़ मैंने बताई कि उनकी एक फिक्स ट्रेडिंग सिस्टम होती है और उनके जो सेटअप होता है उस सेटअप में जब तक ट्रेड नहीं आता तब तक वो ट्रेड नहीं लेते। पहली चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है ये ऊपर जाएगा इसलिए बाय कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये नीचे जाएगा इसलिए सेल कर रहा हूँ, तो नहीं। इसमें वो स्ट्रिक्ट होते हैं, अपनी जो सिस्टम होती है उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, उनकी जो सिस्टम होती है या फिर जो स्ट्रेटेजी होती है उसे वो 100% फॉलो करते हैं। नॉर्मल ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक सिस्टम पे काम करते हैं, उस पर अगर 2-4 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो उनको लगता है ये स्ट्रेटेजी बेकार है, फिर वो दूसरी स्ट्रेटेजी परचेस करते हैं या तो फिर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, फिर उस पर ट्रेड करते हैं। उस पर 2-4 बार प्रॉफिट हो जाता है, फिर वो अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते, फिर वो बड़े बड़े रिस्क लेने लग जाते हैं, फिर 2-4 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, उस स्ट्रेटेजी को छोड़ते तीसरी स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की एक खास बात होती है, वो पहले अपनी एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और जब उनकी सिस्टम डिज़ाइन हो जाए तो वो अपनी स्ट्रेटेजी पर 100% काम करते हैं। तो ये एक चीज़। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों,
प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं और वो उनको पता होता है कि हमारी कंपटीशन है मार्केट के सबसे शार्पेस्ट माइंड से कंपटीशन होती है, तो हमें उनको बीट करना होता है। तो इस रेस में अगर हम अपने इमोशंस को बीच में लाएंगे तो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो लोग अपने सिस्टम पर 100% भरोसा करके उस पर ट्रेडिंग करते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर ने लिखा हुआ है कि अगर ट्रेडिंग आवर्स के दरमियान आप उसके सामने बैठेंगे तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि उसकी पोजीशन 10,000 प्रॉफिट में चल रही है, 10,000 लॉस में। तो ये चीज़ क्या बताती है कि वो अपने इमोशंस पर इतने कंट्रोल कर चुके होते हैं कि जो मार्केट के अप एंड डाउन से उनको डाइवर्ट नहीं कर। तो ये एक उनमें खास बात होती है। जब भी कोई हम रिस्की स्पोर्ट खेलते हैं तो उसके कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग है या फिर बंजी जंपिंग है। तो ये जो रिस्की स्पोर्ट्स होते हैं तो उनके सेफ्टी रूल्स होते हैं। इसी तरह से अगर आप मार्केट का एक ऐसा हार्ड गेम खेलने जा रहे हैं शेयर मार्केट का, तो उसके भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप सक्सेसफुल होते हो, जब आपके 2-4 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाते हैं, तो आप बड़ी रिस्क लेने लग जाते हैं। आपका जो क्वांटिटी है, साइज़ है, वो आप बढ़ा देते हैं। आपको लगता है और साइज़ बढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये हर बिगिनर के साथ होता है। जो प्रोफेशनल होता है वो भी इन सब चीज़ों से गुजर चुका होता है कि ये ह्यूमन इमोशंस है, लेकिन एक्सपीरियंस ही इन सब चीज़ों को सिखाती है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो जब हम बड़ी पोजीशंस लेते हैं और 2-4 बार स्टॉप लॉस हमारे हिट होते हैं तो हमारा अकाउंट क्लियर हो जाता है, या तो फिर वो इतना कम हो जाता है कि हम ट्रेड लेने से डरने लगते हैं, हेजिटेट करने लगते हैं, नर्वस फील करने लगते हैं। और जब ट्रेड आता है तब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो उस ट्रेड को हम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें प्रीवियस लॉसेस का डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है और वो जो फियर होता है उसकी वजह से हम प्रॉफिट्स को बहुत जल्दी कट करते हैं। बिगिनिंग में जब हमारे प्रॉफिट्स होते हैं कंटिन्यूअस, तब हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और उस ओवर कॉन्फिडेंस में हमारी पोजीशन हम काटते नहीं है, हम स्टॉप लॉस रखते नहीं है और लॉस बुक करने के लिए हम काफ़ी वेट करते हैं। लेकिन जब दिमाग में फियर आ जाता है उस लॉसेस होने के बाद, और उसके बाद जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो फियर होता है उसकी वजह से आप प्रॉफिट्स को जल्दी कट करने लग जाते हैं। तो ये हर ट्रेडर के साथ होता है। और जो फियर होता है वो फियर, आप अगर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आपको अच्छा ट्रेड दिख भी रहा हो तो भी आप फियर की वजह से ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाते हैं। और ये जो फियर होता है ये कंटिन्यूस लॉसेस की वजह से ही आता है। और इसकी जो मेन वजह है वो होती है आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो तीसरी चीज़ जो सक्सेसफुल ट्रेडर को नॉर्मल ट्रेडर से अलग करती है वो होता है उसका रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट में पहली चीज़ है जो सबको पता होती है, ओवर ट्रेडिंग। पता होने के बावजूद भी सारे नए ट्रेडर्स वही चीज़ करते हैं, वही गलती करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडर्स जो होते हैं वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन में 2 या 3 ट्रेड ही लेते हैं। अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो उनके ट्रेड्स फिक्स्ड होते हैं। अगर उनका ज़्यादा लॉस होता है तो वो अपनी पोजीशंस कट कर देते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तुरंत ट्रेड्स नहीं करते। दूसरी जगह नॉर्मल ट्रेडर्स जो होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, वो अपना लॉस रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड्स लेते रहते हैं और प्रीवियस ट्रेड्स के जो लॉस होते हैं उसका फियर उनके दिमाग में होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स काटते हैं, या फिर पोजीशन अगर थोड़ी भी नीचे जाने लग जाती तो स्टॉप लॉस से पहले ही वो मार्केट से एग्जिट करते हैं। और मल्टीपल ट्रेड्स करने की वजह से ब्रोकरेज तो देते ही है लेकिन अपना अकाउंट भी साफ करवा लेते हैं। तो ये चीज़ जो होती है नए ट्रेडर्स के साथ होती है। तो आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ अपना मनी मैनेजमेंट करना होता है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि अब अगर आपका अकाउंट साइज 1 लाख का है और अगर आपका पर ट्रेड 500 या 1000 ही रिस्क है, तो आप उसमें इतना ज़्यादा फियर महसूस नहीं करेंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर आपका अकाउंट लाख रुपीज़ का है और आपने जो पोजीशन ले रखी है उसका स्टॉप लॉस जो है वो 10,000 का है या 15,000 का है, और ऐसे 2-3 स्टॉप लॉस अगर कंटिन्यूसली आपके ट्रिगर हो जाते हैं तो आपका अकाउंट
हाफ हो जाता है और आपके दिमाग में फिर फियर आने लग जाता है। तो ये एक बात होती है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं अपनी रिस्क मैनेज करते हैं, उनकी पर ट्रेड रिस्क फिक्स होती है। अगर स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो पर ट्रेड आपकी फिक्स रिस्क जो है 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मगर अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो पर ट्रेड आपका साइज़ जो है, रिस्क साइज़ 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक फिक्स्ड डिसिप्लिन होता है, रूल होता है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि क्वांटिटी जो है या फिर रिस्क जो है वो कैसे मैटर करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में एक 2-2.5 फीट का विड्थ का एक टेबल रखा हुआ है जिसकी लेंथ जो है 10 फीट की लेंथ है। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, आपको उस टेबल को क्रॉस करना है वन साइड, एक साइड से दूसरे साइड, तो आप उसको तुरंत क्रॉस कर लोगे। लेकिन अब अगर उसी 10 फीट लेंथ और 2 फीट विड्थ की जो टेबल है उसको अगर 100 स्टोरीड बिल्डिंग के बीच में रख दिया जाए, 2 100 स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में अगर उस टेबल को रख दिया जाए, और अगर आपसे कहा जाए कि आपको टेबल को क्रॉस करना है और आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो आप नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी जान की रिस्क होगी। ऑब्वियस चीज़ है। तो यही चीज़ होती है कि आपका रिस्क जब छोटा होता है तब आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्रॉस कर लेते हो, लेकिन आपका रिस्क बढ़ गया तो आप कितना भी बड़ा रिवॉर्ड हो आप उसको क्रॉस करने के लिए राज़ी नहीं होंगे। तो यही चीज़ होती है दोस्तों जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं और उस चीज़ को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो कभी अपने लॉसेस को ज़्यादा लिमिट से बाहर नहीं होने देते, अपने रिस्क को वो मैनेज करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने अकाउंट को उसी तरह से डिफेंसिव वे में मैनेज करते हैं या संभालते हैं जिस तरह से एक स्कूबा डाइवर अपने ऑक्सीजन को संभालता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप स्कूबा डाइवर है और आपके पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर है और आप डाइविंग कर रहे हैं और समंदर की सतह पर गोल्ड कॉइन्स है उसको लेने के लिए आप जा रहे हैं। जैसे समंदर की सतह मतलब शेयर मार्केट है और आपका अकाउंट जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो आप डाइव करोगे, समंदर की सतह तक जाओगे। तो अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है और अगर आप उस सतह पर ज़्यादा देर रुकोगे, अगर आप ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट करने के चक्कर में वहाँ पर ज़्यादा देर रुकोगे तो आपका ऑक्सीजन ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, तो आप वहाँ से तुरंत बाहर आ जाओगे। क्योंकि आप जानते हो कि अगर ज़िंदा रहा तो आप फिर से जाएंगे कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए। ये चीज़ आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर रुके रहे ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए तो आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा और आप डेथ हो जाएगी आपकी। उसी तरह से अकाउंट भी आपका साफ़ हो जाएगा आप अगर ज़्यादा देर रहते और आपका अकाउंट साइज़ अगर छोटा है तो। और एक एग्जांपल से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है और आप बड़ी रिस्क लेते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट एक समंदर है, उस समंदर में एक छोटी नाव के साथ आप सेल कर रहे हो, उसमें भी आप स्किल्ड सेलर नहीं हो, बहुत ज़्यादा स्किल्ड सेलर नहीं हो, और छोटी नाव को लेकर आप अगर समंदर के बीच जाते हो तो समंदर की जो लहरें होती है, जिस तरह से मार्केट के अप एंड डाउन्स होते हैं, उस तरह से वो समंदर की लहरें उस छोटी नाव को तुरंत किनारे पे फेंक देगी। उसी तरह से छोटे ट्रेडर को ये जो अप एंड डाउन्स होते हैं मार्केट के वो बाहर फेंक देते हैं। अगर वो ज़्यादा गहराई में जाता है, समंदर की गहराई में डीप सी में जाने की कोशिश करता है, तो उसी जगह पर जो बड़े जहाज़ होते हैं जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, उसको आप समझ सकते हैं कि बड़े जहाज़ है वो, तो वो लोग बड़ा जहाज़ जो है समंदर में बहुत स्टेडीली रह सकता है। जो मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं या फिर समंदर की छोटी मोटी लहरें बड़े जहाज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी तरह से आपका अगर अकाउंट साइज़ छोटा है और अगर आपकी रिस्क बड़ी है तो आप समझ लीजिए कि आप छोटी नाव के साथ समंदर में सेल कर रहे हैं। आपको उसमें एक तो स्मार्ट सेलर बनना पड़ेगा और आपको बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए उसमें कि आप तुरंत ही मछली पकड़े और किनारे पर आ जाए। अगर आप ज़्यादा देर वहाँ पर रुकोगे छोटे अकाउंट के साथ तो वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा।
तो दोस्तों, आप अगर अपनी रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना सीख गए तो आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके अकाउंट साइज़ 1 लाख रुपए है और अगर आप दिन के 2 या 3 ट्रेड लेते हैं जिसका पर ट्रेड रिस्क 2000 होता है, जैसे कि 2%, तो अगर आपके किसी दिन 2 या 3 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं तो आपके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक बात ये भी फिक्स होती है कि अगर उनके कंसिस्टेंटली एक स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस अगर वो फेस करते हैं तो वो वहाँ पर ब्रेक लेते हैं और सोचने के लिए, अपने आप को स्टेबल होने के लिए टाइम देते हैं, क्योंकि अगर आप लॉस होने के बाद फिर से ट्रेड करेंगे तो आप रिकवर करने में और ज़्यादा लॉस करेंगे। तो ये एक चीज़ होती है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और नॉर्मल ट्रेडर्स दोनों में डिफरेंस रखती है, कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने आप को ब्रेक देते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है दोस्तों, एक स्कैल्प ट्रेडिंग सिस्टम जो कि हमारी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेडर स्कैल्प ट्रेड करता है और उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी 50,000 है, और ये ऑप्शन सेलिंग में जनरली किया जाता है सिर्फ 5 to 10 पॉइंट्स के लिए पर ट्रेड। और डेली टारगेट अगर हम कंसिडर करें तो 1000 का प्रॉफिट का हमारा अगर डेली टारगेट होता है किसी प्रोफेशनल ट्रेडर का, और उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो ऑलमोस्ट 90 to 95% अगर उसे सक्सेस देती है, तो रिजल्ट कैसा रहता है। एक स्कैल्प ट्रेडर है जो 1000 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए डेली काम करता है, 50,000 इन्वेस्टमेंट है और 1000 रुपीज़ का उसका रिस्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क पर ट्रेड 1000 जो कि 2% होता है। तो 2% रिस्क के साथ पर ट्रेडिंग होती है। डेली 2 या 3 ट्रेड भी अगर होते हैं, 1000 रुपीज़ आराम से निकल जाते हैं। कई बार एक ही ट्रेड में ये 1000 रुपीज़ निकल जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 50,000 इन्वेस्टमेंट के साथ 1000 रुपीज़ का अगर डेली प्रॉफिट है, जो 4 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी के साथ किया जा सकता है, जैसे कि 25 का बैंक निफ्टी का लॉट है तो क्वांटिटी उसकी 4 लॉट की 100 होगी, और 1000 प्रॉफिट 10 पॉइंट्स में इजीली वो अर्न कर सकता है। डेली का सिर्फ 30 मिनट या 45 मिनट्स एक स्कैल्प ट्रेडिंग में ट्रेड्स होते हैं और तुरंत हम एग्जिट हो जाते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। तो अगर हम मिनिमम 1000 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए बुक कंसिडर करें डेली, तो मंथ के जो 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, आप देख सकते हैं ये 20,000 से ज़्यादा होता है, लेकिन हम मिनिमम कंसिडर कर रहे हैं। तो 20,000 का प्रॉफिट, और उसमें अगर हम पर ट्रेड लॉसेस कंसिडर करें तो 5 to 6 अगर लॉसेस कंसिडर करें तो वो होते हैं 6,000। अगर 6 स्टॉप लॉस अगर हमारे हिट होते हैं एक महीने में, फिर भी वो 80 to 90% का सक्सेस रेशो हो जाता है। तो अगर 6 स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 2000 हमारा ब्रोकरेज कटता है, तो भी हमारा नेट जो लॉस है महीने का 8,000 होगा। 20,000 प्रॉफिट में से 8,000 माइनस कर देते तो 12,000 हमारा मंथली प्रॉफिट। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ कि वो किस माइंडसेट से ट्रेड कर सकता है। तो महीने में 5-6 स्टॉप लॉस आराम से होंगे, ये सीरीज ऑफ लॉसेस भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारा 50,000 पर डेली जो मंथली प्रॉफिट हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ 12,000 का प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं, और इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना है। जनरली नॉर्मल ट्रेडर के साथ होता ये है कि 50,000 इन्वेस्टमेंट होती है और वो कमाना 50,000 चाहते हैं एक महीने में, जो कि बहुत ही हाई रिस्की गेम है, इसी की वजह से लोग अपना कैपिटल पूरा लॉस कर देते हैं। 50,000 उनका कैपिटल होता है और 50,000, 40,000 या लाख रुपए कमाने के चक्कर में 50,000 का 25,000 होता है। फिर वो उनका एम होता है कि ये 25,000 का पहले 50,000 कर लूँ। मतलब आप समझ रहे हैं कि 25,000 कैपिटल का 50,000 रिकवर करने के लिए उसको 200% कमाना होगा, या फिर 100% समझ लीजिए। 25,000 का कैपिटल 50,000 करने के लिए उसे 25,000 कमाने होंगे।
तो ये बहुत ही हाई रिस्की गेम हो जाता है और पहले ही लॉस की वजह से दिमाग में फियर होता है, जिसकी वजह से अगर पोजीशन लॉस में जाती है तो वो ट्रेडर जल्दी पोजीशन काटता है और वो 25,000 भी आगे चल के 5,000 फिर ज़ीरो हो जाता है। फिर ये 50,000 रिकवर करने के लिए और 50,000 डाले जाते हैं, वो भी उसी तरह से लॉस होते हैं, तो नेट लॉस 1 लाख हो जाता है। उसके बाद ये सीरीज चलती रहती है और ऐसे लाखों लॉस, एक ट्रेडर लाखों लॉस कर देता है। तो पिछले लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में ये जनरली लॉसेस होते हैं, तो हमें पहले ही अपना सिस्टम जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि पिछले लॉस हम भूल जाए और जो रियलिस्टिक प्रॉफिट्स है, ये रियलिस्टिक है कि 50,000 पे 1,000 रुपीज़ मतलब पर डे मतलब 2% प्रॉफिट कमाना, 20% प्रॉफिट, सॉरी सॉरी 2% प्रॉफिट कमाना, 2% होता है 1,000 पर डे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और उसी को अगर हम कंसिस्टेंटली करते रहे तो आपको ये रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट मंथ ट्रेडर क्या करेगा, वो एक लॉट बढ़ाएगा, उसका कैपिटल अभी 62,000 हो गया, तो एक लॉट बढ़ाएगा, 125 क्वांटिटी में काम करेगा, रिस्क भी हमारा बढ़ जाएगा, 1250 का रिस्क हो जाएगा पर ट्रेड। तो सेकेंड मंथ के एंड में जो नेट प्रॉफिट होगा, मैंने हर मंथ 6 लॉसेस कंसीडर किए हैं और ब्रोकरेज भी मैंने इसमें थोड़ा बढ़ाया हुआ है। एक्चुअली लॉट्स बढ़ाने से ब्रोकरेज बढ़ता नहीं है, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो पर लॉट सेम पर ट्रेड चार्ज करते हैं, तो ये ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 2,000 3,000 मैक्स 4,000 हो सकता है, और लॉस जो है वो अकॉर्डिंगली हम बढ़ाते जाएंगे। तो टोटल लॉस और प्रॉफिट काउंट करके 14,500 का प्रॉफिट सेकेंड मंथ में। फिर थर्ड मंथ में हमने 150 क्वांटिटी कर दी, और उस क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, और जो कैपिटल जो बढ़ा हुआ होगा वो होगा 75,000 का आफ्टर 2 मंथ्स। तो आफ्टर 3 मंथ्स क्वांटिटी होगी 200, कैपिटल हो चुका होगा ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास, और पर ट्रेड प्रॉफिट और पर ट्रेड रिस्क 2,000 होगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ 80 डेज मतलब 4 मंथ्स के एंड में जो रिजल्ट होगा, फोर्थ मंथ में 25,000 का प्रॉफिट, और उसके बाद क्वांटिटी बड़ी होगी 225, नेट आपका नेट वर्थ जो है कैपिटल हो चुका होगा 4 मंथ्स के बाद 1,19,000, राउंड फिगर 1,20,000 अगर हम पकड़ते हैं। तो आफ्टर 5 मंथ्स फिफ्थ मंथ का प्रॉफिट होगा 28,000, और कैपिटल 5 मंथ्स के बाद बन चुका होगा 1,50,000। और 5 मंथ्स के बाद हमें क्या करना है, अगर आपको प्रो ट्रेडर की तरह सक्सेसफुल होना है तो ये बता रहा हूँ मैं कि क्वांटिटी अगर हम फिक्स रखते हैं, 10 लॉट्स होते हैं 250 क्वांटिटी, 5 मंथ्स के बाद 10 लॉट की क्वांटिटी पर हम काम करेंगे। ये 6 मंथ कंप्लीट हुए, तो ये जो सिक्स्थ मंथ है उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ 32,000, राउंड फिगर है 25 to 30,000 प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। ये सिक्स्थ मंथ है, सिक्स्थ मंथ का आपका प्रॉफिट ये हुआ, आपका क्वांटिटी आपने फिक्स कर लिया, और उसके बाद सेवेंथ मंथ आपका हर मंथ इसके बाद जो प्रॉफिट बनेगा 32,000 का बनेगा, क्वांटिटी आप सेम रहेगी, रिस्क आपका सेम रहेगा, 2,500 प्रॉफिट 2,500 लॉस। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अप टू 220 ट्रेडिंग डेज। 220 ट्रेडिंग डेज मतलब ये होता है 11 मंथ 20 ट्रेडिंग डेज के अकॉर्डिंग। तो आफ्टर 11 आप मंथ आपका जो नेटवर्थ है वो हो चुका होगा 4,50,000, ये मंथली प्रॉफिट है। और उसके बाद आफ्टर 11 मंथ मतलब आप कंप्लीट 1 साल बाद
आप अपनी क्वांटिटी को डबल करेंगे, आपका फिर रिवार्ड होगा 5000 पर ट्रेड, रिस्क होगा 5000 पर ट्रेड, और आप डेली फिक्स्ड लॉट में काम करोगे, फिक्स्ड ऑफ लॉस फिक्स प्रॉफिट के साथ। तो आपका जो प्रॉफिट है ये एक मंथ है, उसके बाद का 12th मंथ में आपका प्रॉफिट बनने लग जाएगा 65,000। मतलब आपने 12,000 पर मंथ प्रॉफिट से शुरुआत की थी, वो एक साल 65,000 पर मंथ में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद मंथली आपका 65,000 के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें इसे, आफ्टर 365 ट्रेडिंग डेज, तो आफ्टर 18 मंथ, ये 360 ट्रेडिंग डेज 18 मंथ होते हैं, तो 18 मंथ्स के बाद आपका जो नेट वर्थ होगा वो होगा 9,25,000। और अगर लॉसेस की बात करें तो वो भी इसमें कंसिडर किए हुए हैं। अगर आपका पर पर मंथ पर डे का प्रॉफिट 5,000 है, तो उसके हिसाब से 6 ट्रेड्स अगर आपके लूजिंग होते हैं तो 30,000 वो लॉस होता है। और 5,000 राउंड फिगर ब्रोकरेज अगर हम हर मंथ ये काटते हैं, तो आफ्टर 18 मंथ्स, आफ्टर 12 to 18 मंथ टोटल लॉस जो होता है 2,45,000 का लॉसेस भी इसमें कंसिडर्ड है। मतलब ये रियलिस्टिक कैलकुलेशंस में आपको बता रहा हूँ, नियर अबाउट रियलिस्टिक्स। अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो आपका टोटल प्रॉफिट 11,000 से 11,70,000 माइनस 2,45,000, तो आपका नेट वर्थ हो जाएगा, जो आपने 50,000 से स्टार्ट किया था वो हो जाएगा 9 लाख के आसपास आफ्टर 18 मंथ्स। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, इतना पेशेंस सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ही हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है उसको तो पहले ही महीने में लखपति बनना होता है, 50,000 का 1 लाख चाहिए होता है। तो इसी चक्कर में ट्रेडर्स जो है लाखों गंवाते हैं। और ये जो मैंने बताया ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपको क्या क्या, आपको 5 6 या फिर 8 10 लॉसेस भी होते हैं, तो भी आपको कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है। स्ट्रेटेजी को थोड़ा आप सुपरफाइन कर सकते हैं, लेकिन उस पर भरोसा रख के आपको ट्रेडिंग करनी है। और आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी जैसे कैपिटल बढ़ेगी, उस तरह से आपको आपके लॉट साइज बढ़ाने हैं। तो इस तरह से 11th मंथ तक आप 10 लॉट्स में काम करेंगे, आफ्टर 11 मंथ्स आप 20 लॉट्स में काम करेंगे, तो आपको मैजिकल रिजल्ट दिखेंगे। 4 महीने बाद आपका पर मंथ प्रॉफिट हो जाएगा 32,000, और बाद में आपका जो प्रॉफिट है 11 मंथ के बाद 65,000 हो जाएगा, जो 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से ही अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा कैपिटल ग्रो हो सकता है। और इस कैपिटल को, ये जो बढ़ा हुआ कैपिटल है, या तो आप इसको कंपाउंड कर सकते हैं, इसे या तो आप कंपाउंड करें, और या फिर उसका हाफ कैपिटल जो है आप ट्रेडिंग में लगाएं और हाफ कैपिटल आप इन्वेस्टिंग में लगाएं। तो ये एक वाइज इन्वेस्टमेंट होती है, और इसी तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो आप कहेंगे कि आंकड़े दिखाना इजी होता है, तो यही बात होती है कि जो आंकड़े होते हैं उन पर बिलीव करना पड़ता है। जो नंबर्स पर बिलीव करता है, रियलिस्टिक ढंग से ट्रेडिंग करता है, वही प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। ये आंकड़े काम नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेडर्स डिसिप्लिन से काम नहीं कर पाते। क्योंकि जो बात मैं स्टार्ट में कही कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती, और स्ट्रेटेजी का रूल सिर्फ 50% होता है। यहाँ पर मैंने किसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ मैंने आपको एक एवरेज स्ट्रेटेजी, एवरेज में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेट करें, मैंने काउंट किए हैं 20 ट्रेडिंग डेज पर डे का 1000 प्रॉफिट, मतलब 20 ट्रेड्स। अगर हम इसको मैंने 5 से 6 लॉसेस कंसीडर किए हैं, और ट्रेड्स जो होंगे वो समझ लीजिए 20 + 6 26 ट्रेड्स। आउट ऑफ 26 ट्रेड्स, मतलब आउट ऑफ 25 ट्रेड्स
अगर हम 5 से 6 ट्रेड्स लूजिंग ट्रेड काउंट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी होती है, 30% स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है। तो जो एक फेयर और अच्छी स्ट्रेटेजी होगी उसका रेट यही होगा। 80% अगर एक्यूरेट ट्रेड्स होते हैं और अगर हम डिसिप्लिन के साथ 1 2 और 3 ट्रेड्स पर डे करते हैं 1000 रुपीज़ लॉस के अकॉर्डिंग, और उसमें अगर लॉसेस भी हो जाते हैं तो मैं मैक्सिमम लॉसेस भी आपको दिखा चुका हूँ 80% रेशो के अकॉर्डिंग। तो इतना प्रॉफिट्स हो सकता है, और ये करने के लिए आपको प्रोफेशनल माइंडसेट होना चाहिए। तो यही है दोस्तों, यही मैं आज के वीडियो में आपको दिखाना चाहता था कि आपको इस तरह से ट्रेडिंग करनी होगी डिसिप्लिन के साथ, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ। तो ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।